अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द वर्ड ऑफ राइस। जैसा कि थंबनेल से आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऐसी ओल्ड मशीन को जिसके ज़रिए चावल को पुराने दौर के अंदर पॉलिश किया जाता था और इस मशीन की एम्ब्री को ख़ुद ही तैयार किया जाता था। और इसकी तैयारी कैसे की जाती थी इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफली उसको देखेंगे। और इस मशीन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इस मशीन से चावल का ब्रोकन रेशो यानी कि टोटा बहुत कम होता था, ब्रोकन रेशो काफ़ी कम होती थी। और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि दोस्तों इस मशीन का नाम था कोन पॉलिशर। जो आजकल इस्तेमाल होने वाले वाइटनर्स हैं या वीटीए जिनको बोला जाता है, उनकी एक पुरानी किस्म थी। इस किस्म के अंदर एक ही एम्ब्री का यूनिट इस्तेमाल होता था, जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर कि ये वाली जो एम्ब्री है ये एक ही यूनिट में बनी हुई है और इसको ख़ुद से तैयार किया जाता था। इसके अंदर यूज़ होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखे हैं सबसे पहले। और ये इस कोन पॉलिशर के साइडों वाले जो फ्रेम्स हैं उनको उतार लिया जाता है। उतारने के बाद इनकी रिपेयर की जाती है और इनको नए सिरे से तैयार किया जाता है। इसके अंदर बारीक मैश यानी कि एक जाली यूज़ होती है जिसके थ्रू पाउडर बाहर निकलता है। सबसे पहले इस कोन पॉलिशर्स को ओपन करके इसकी बड़ी सारी कोन को हम निकाल के तो सबसे पहले इस कोन को ऊपर जो पुराना मटेरियल यानी कि एम्ब्री यानी कि एक स्टोन नुमा हिस्सा होता है जिसको आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद इस एम्ब्री को बिल्कुल प्लेन हालत में हो जाती है। इसके ऊपर छोटे छोटे से कट्स बने होते हैं, जैसा कि ये वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कि इस एम्ब्री को इस तरह से ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है और इसको एक फर्मे के ऊपर फिट कर दिया जाता है। अब इस फर्मे के ऊपर फिट करने का बुनियादी मकसद ये है कि नए सिरे से अब इसके ऊपर जो एम्ब्री की जो तय चढ़ाई जाएगी वो एक ख़ास तरतीब के साथ एक ख़ास तय ऊपर चढ़ाई जा सके। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि इस चीज़ के लिए यूज़ होने वाला जो मटेरियल है इस एम्ब्री को बनाने के लिए उसकी ये कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते चलते हैं कि ये सीमेंट पाउडर है जो एम्ब्री के लिए यूज़ होगा। इसके बाद एक ख़ास किस्म का साल्ट होता है जो ज़्यादातर इस तरह से ढेलियों की शक्ल में आता है या फिर बारीक बारीक सी पापड़ियों की शक्ल में, पापड़ी वाला भी साल्ट के तौर पर वो मशहूर है। तो इस टाइप का ये साल्ट आता है जो कि एम्ब्री के लिए यूज़ होता है। इसके बाद कार्बन है, कार्बन दो तरह की होती है। ये ख़ास तौर पे जो मटेरियल मंगवाया जाता है ये हॉलैंड से इंपोर्ट किया जाता है, चाइना से भी इंपोर्ट होता है, लेकिन सबसे बेस्ट रिज़ल्ट जो हैं वो हॉलैंड के हैं। यहाँ पे ये तस्वीर के अंदर कार्बन दिखाई गई है चाइना की और हॉलैंड की, तो ये इसके अंदर मिक्स होगी। सबसे पहले क्या किया जाता है कि सीमेंट पाउडर को साल्ट के बने हुए वाटर के अंदर डिप करके एक ख़ास किस्म का पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को इस साफ़ की हुई एम्ब्री के ऊपर से लगा दिया जाता है। उसके बाद एम्ब्री जो भी आप साइज़ ग्रेड साइज़ रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उस एम्ब्री को सीमेंट पाउडर और कार्बन ये तीनों चीज़ों के अच्छी तरह से साफ़ करके इकट्ठा मिला लिया जाता है किसी ख़ास साफ़ सुथरी जगह के ऊपर। बेहतर है कि आप किसी लोहे की शीट के ऊपर उसको बिछा लें ताकि नीचे से मिट्टी वगैरह ना लग सके। इसके बाद साल्ट वाटर जो है इसके अंदर ऐड किया जाता है और इसकी एक ख़ास डिग्री रखी जाती है। अमूमन ये मौसम को मद्देनज़र रखते हुए इसकी डिग्री सेलेक्ट की जाती है। साल्ट की मिक़दार को हल किया जाता है इस मुनासबत से पानी के अंदर कि उसका दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस या 33 यानी 33 डिग्री सेल्सियस या 34 डिग्री सेल्सियस ये मौसम की मुनासबत से रखा जाता है। फिर इसको अच्छे तरीके से डाल के पानी तो इसके अंदर जज़ब होने दिया जाता है
और कुछ देर के लिए ये पानी इसके अंदर जब अच्छे तरीके से मिक्स होके हल होके जज़ब हो जाता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो जाता है जैसे कि मकान बनाते हुए या कोई कंस्ट्रक्शन करते हुए जैसे आप सीमेंट बजरी और इसका जो मिक्सचर है वो तैयार करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा खुश्क रखते हैं जिस तरह से इसके अंदर ज़्यादा कोई वाटर ऐड नहीं किया जाता। ये दरअसल वाटर नहीं होता, ये मिक्सचर होता है वाटर प्लस साल्ट का, जिसको एक ख़ास डिग्री के ऊपर तैयार किया जाता है। इसके बाद इसको हाथों के साथ मसला जाता है अच्छे तरीके से और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से एक बड़े से लकड़ी के हैमर के साथ उसको मिक्सिंग के लिए और ज़्यादा हल करने के लिए ज़्यादा दबाया जाता है और फिर ये एम्बरी जैसे ही तैयार होती है इसको कोन जो कि एक देग की बने हुए मटेरियल की होती है इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया जाता है और इसको साथ साथ ही एक बारीक तय जो है लगाते जाते हैं और पीछे से उसको अच्छे तरीके से किसी चीज़ के साथ प्लेन चीज़ के साथ सरफेस के साथ बिल्कुल इक्वलाइज़ किया जाता है। देन फाइनली उसके ऊपर लगाते हुए कोट एक इंच से लेके 1.25 इंच तक या 1.5 इंच तक एम्बरी की इस तय को अच्छे तरीके से लगाते हुए पीछे से प्लेन करते हुए और इस फर्मे को राउंड शेप में ऊपर घुमाया जाता है ताकि एक तरह की एक ही थिकनेस की एम्बरी इसके ऊपर जो है उसकी तय लग सके। फाइनली जब ये 2-4 दिन के बाद कंप्लीट तौर पर ड्राई हो जाती है तो इस एम्बरी को दोबारा से कोन पॉलिशर के अंदर फिक्स कर दिया जाता है और अब इस कोन के ऊपर जो उभार और गड़े और छोटे मोटे जो उभार वगैरह होते हैं उनको प्लेन करने के लिए एम्बरी को बिल्कुल एक तरह से प्लेन करने के लिए ये एक टूल लगाया जाता है जिसको इस एम्बरी के आउटर सरफेस को बिल्कुल एन प्लेन कर देता है। इसको आम ज़ुबान में कटर बोला जाता है जो कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे लेथ मशीन के ऊपर खराद मशीन के ऊपर किसी चीज़ को टूल लगाया जाता है, बिल्कुल सेम ये काम वही करता है। इसके अंदर छोटे छोटे से कटर होते हैं जो कोई एक फ्रेम के साथ फिक्स करके तो उनको जैसे ही घुमाया जाता है तो वो कटर ऊपर और नीचे मूव करते हुए साथ में एम्बरी को भी घुमा दिया जाता है विद द मोटर लगी हुई होती है और मोटर के साथ एम्बरी अपने चक्कर काटना शुरू कर देती है पॉलिशर के अंदर और साइड से लगने वाले कटर्स इसको अच्छी तरह से प्लेन करते जाते हैं। जैसा कि आप दोस्तों वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि इस एम्बरी को अब ये कटर लगते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं इसकी सरफेस को प्लेन करते हुए बारीक बारीक से ज़रात नीचे गिर रहे हैं जो कि इसके ऊपर उभार और गड़ों को फिल करते हुए और बराबर करते हुए दिखाया जा रहा है। तो कंप्लीट इसको इसी तरह से ऊपर और नीचे फर्मे को कर किया जाता है, बार बार घुमा के ऊपर और वापस नीचे की तरफ लाया जाता है और फाइनली ये एम्बरी बिल्कुल से एक जैसी हो जाती है जिसके बाद इसको जालियाँ और फ्रेम फिट करने के बाद अच्छे तरीके से इसकी जालियों को साफ़ किया जाता है और यही फ्रेम दोबारा से यूज़ हो सकते हैं। अगर कोई जाली फटी हो तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसकी जगह पे नई जाली को डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये पुराने दौर के VTA यानी कि वर्टिकल पॉलिशर्स हैं जिनको ख़ास तौर पे कोन पॉलिशर्स कहा जाता था और आजकल के दौर में भी कुछ जगहों पे ये कोन पॉलिशर्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोग स्टीम राइस ज़्यादा बनाते हैं। इस कोन पॉलिशर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके अंदर चावल की जो ब्रोकन रेशो है वो बहुत कम होती है। अलबत्ता आजकल इस कोन पॉलिशर को बनाने वाले और इसकी एम्बरी को डिज़ाइन करने वाले लोग बहुत कम रह चुके हैं और इसकी जगह पे अब जदीद वाइटनर्स और जो VTA वर्टिकल पॉलिशर्स हैं उन्होंने ले ली है। अलबत्ता ये मशीन आज भी कारगर साबित होती है। जी तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो?
अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई शख्स कोन पॉलिशर के बारे में मज़ीद कोई मालूमात हासिल करना चाहता है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।